दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ, वो दिल्ली के नंदनगर की है, जहाँ पर एक 60 वर्षीय महिला अपने मकान में रहती थी और उस महिला के जो पति थे, उनका कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था। तो ये अपने मकान में अकेले ही रहा करती थी, बट जिनकी एक बेटी भी थी और बेटी की शादी हो गई थी, तो बेटी अपने ससुराल में रहा करती थी। ये जो 60 वर्षीय महिला थी दोस्तों, इनके यहाँ किराए पर रहने के लिए एक लड़का आता है, जिसका नाम देवेंद्र होता है। वो इनके यहाँ किराए पर रहने लगता है। जो 60 वर्षीय महिला थी दोस्तों, इनके यहाँ कोई भी नहीं था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। देवेंद्र भी इनके कमरे पर आता जाता है और जो 60 वर्षीय महिला हैं, वो भी देवेंद्र के कमरे पर आती जाती हैं। इन लोगों में बातचीत होना लगता है। जो देवेंद्र है दोस्तों, ये तार, पीतल का जो तार होता है, उसको ही बनाने का ये काम करता है। 60 वर्षीय महिला है, देवेंद्र से इनकी दोस्ती जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। देवेंद्र जो है इनके रूम पर अक्सर जाया करता था और महिला जो है 60 वर्षीय घंटों घंटों देवेंद्र से बैठ के बातचीत किया करती थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की जो दोस्ती होती है, वो दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। अब इस वर्षीय देवेंद्र और जो 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अपनी बेटी के यहाँ चली जाती हैं तो देवेंद्र उन्हें फ़ोन करके कहता है कि आप जल्दी से आ जाइए, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो बुजुर्ग महिला रहती हैं 60 वर्षीय, वो देवेंद्र से कहती हैं कि अच्छा, तो क्या तुम हमसे शादी भी करने वाले हो कि तुम्हारा हमसे मन नहीं लग रहा है। तो देवेंद्र कहता है कि अभी आगे देखेंगे कि क्या होगा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या 21 वर्ष है, अभी मेरा कैरियर है और मुझे अभी आगे बहुत पढ़ाई करनी है। तो ये कहकर जो है दोनों फ़ोन रख देते हैं और फिर वो जो 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला रहती हैं, वो कहती हैं कि अभी हम 1-2 दिन बाद आएंगे। तो देवेंद्र कहता है कि हम आपका 1-2 दिन तक तो इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, आ जाइए। तो इस पर जो बुजुर्ग महिला होती हैं कहती हैं कि अच्छा, बड़े बेचैन हो रहे हो हमारे बिना। तो इसके बाद देवेंद्र जो होता है वो हंसने लगता है और हंस करके फ़ोन काट देता है। दोस्तों जब 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला देवेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी थी, तो देवेंद्र जो है अब किराया भी नहीं देता था और वो ऐसे ही रहने लगा था। और जो मकान मालकिन थी, वो देवेंद्र को अपना लवर समझने लगी थी, लेकिन जो देवेंद्र है वो उनको अपना लवर नहीं समझ रहा था, बल्कि वो सिर्फ जो है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दोस्ती बनाया था दोस्तों। वरना एक 22 साल का लड़का 60 वर्षीय महिला के साथ क्यों दोस्ती बनाएगा। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आशा देवी जो हैं देवेंद्र से हर रात शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। देवेंद्र कई बार मना भी करता है, लेकिन जो होती हैं वो देवेंद्र से फिर किराए मांगने की बात करने लगती हैं। देवेंद्र है वो, जब भी वो उन्हें अपने रूम पर बुलाती तो देवेंद्र उनके यहाँ चला जाता था। दोस्तों समय ऐसे ही बीतता रहता है और आशा देवी के यहाँ एक लड़की किराए का मकान लेने आती है और फिर वो उसे रूम पसंद आ जाता है, वो वहीं पर रहने लगती है। और वो जो लड़की है दोस्तों, वो जो है देवेंद्र की हम उम्र है। लड़की आशा देवी के यहाँ रहने लगती है, तो दोनों देवेंद्र और उस लड़की के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और जो देवेंद्र है वो लड़की के रूम पे भी जाने लगता है और जो लड़की है वो भी देवेंद्र के रूम में आने जाने लगती है। दोनों जब अपने अपने रूम में होते हैं तो चैटिंग के थ्रू भी बातें करने लगते हैं और ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं और दोनों अक्सर घूमने भी जाते हैं साथ में और पढ़ाई भी कर लेते हैं साथ में। और ये लड़की होती है दोस्तों, ये अपने घर पर लड़के के बारे में बताती है, तो लड़की के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं और जो लड़की की शादी होती है वो लड़के से तय करते देते हैं। फिर दोनों की मंगनी हो जाती है। होता है देवेंद्र वो कोई भी काम नहीं करता है। ये जो लड़का होता है एक दिन अपने पापा को फ़ोन करता है कि पापा मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे क्या है कुछ पैसे भेज दो। तो जो उसके पापा होते हैं अपने गाँव की बेच करके देवेंद्र को पैसा भेज देते हैं और जब देवेंद्र को पैसा मिल जाता है तो वो उसी पैसे से खूब अय्याशियाँ करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के इधर उधर घूमने जाता है और जो 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है इनको भी घुमाता है। मतलब एक ही समय पर वो 2 लोगों को घुमा रहा था। 22 वर्षीय देवेंद्र की जो दोनों प्रेमिकाएं थीं वो एक दूसरे से अनजान थी और उनको एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन ये जो आशा देवी हैं ये अपनी लड़की से मिलने जाती हैं, लेकिन फिर ये जो अपने घर है नहीं पहुंचती हैं।
तो इनके जो दामाद होते हैं आशा देवी के, ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई जगह पूछते हैं कि ये जो आखिर हमारी जो सास हैं वो अभी तक का घर नहीं पहुंची, कहाँ गई। दामाद ये जाकर के थाने में एफआईआर करवा देते हैं कि मेरी जो सास है आशा देवी, वो आज 2 दिन हो गया है लापता हैं, वो अपने घर भी नहीं पहुंची हैं, आखिर वो गई तो कहाँ गई। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी खोजबीन करते हैं आशा देवी की, लेकिन आशा देवी जो है कहीं मिलती ही नहीं है। फिर जो पुलिस है इनके घर आती है, मतलब आशा देवी घर आती है। फिर ये जो देवेंद्र की प्रेमिका होती है ये भी आशा देवी के घर पर ही होती है, किराए पर रह रही थी। तो अब पुलिस इससे भी पूछताछ करती है कि तुम्हारी जो मकान मालकिन है वो कहाँ गई हैं और कितने दिन से गायब है, नहीं आई हैं। तो ये कहती है कि हाँ वो 2 दिन से नहीं, घर पर नहीं आई हैं। और जो यहाँ पर मेरा प्रेमी, मेरा लवर जो रहता था देवेंद्र, वो भी 2 दिन से घर से गायब है, वो भी अभी तक नहीं आया है। शक होता है, और जब पुलिस को शक होता है तो पुलिस और पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ अता पता नहीं चलता है। और जो फिर लड़की होती है जो आशा देवी के मकान में रह रही थी, आस पड़ोस वाले जो होते हैं दोस्तों, वो शिकायत करते हैं कि ये बगल वाले घर से जो है बहुत ही बदबू आ रही है, और बदबू जो है बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन, और इधर बदबू भी घर से आ रही है। और जो आशा देवी है वो लापता है के घर आती है। तो जो घर में जैसे ही घुसती है तो आशा देवी के कमरे तक जाती है। जब वहाँ रूम पर जाती है आशा देवी की, तो और ही ज़्यादा वहाँ पर से महक आने लगती है, बदबू आने लगती है। फिर जो पुलिस होती है वो किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ती है, दरवाज़ा तोड़ करके वो अंदर जाती है। जब वो आशा देवी के रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जो है बदबू वो बहुत तेज़ी से आ रही थी। सभी पुलिस वाले और जो इनका दामाद होता है, सभी लोग मुंह पर रुमाल रख कर कमरे के बाहर निकल जाते हैं। फिर वो खिड़की से देखते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो बदबू है वो कमरे से ही आ रही थी। वो दोबारा कमरे में जाते हैं और रूम में जाने के बाद तलाशी लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जो है वो बेड के पास जाते हैं, होती वो बहुत तेज़ी से आने लगती है। तो बेड का ये जो गद्दा होता है वहाँ उठाते हैं, तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं देख करके। बेड के नीचे जो है प्लास्टिक में बंधी हुई एक लाश पाते हैं। तो जब वो निकालते हैं और निकालने के बाद उसको भेजते हैं, और फिर उसके बाद फॉरेंसिक वाले आते हैं, फिर जांच होती है सब कुछ। तो ये पता चलता है कि ये जो बॉडी है ये 8 वर्षीय महिला आशा देवी की है। तो जो दामाद होते हैं वो भी, और जो पुलिस वाले होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या दुश्मनी होगी कि इनके साथ ऐसा किया, भला इन बुजुर्ग महिला को कोई क्यों ही मारेगा। तो दोस्तों फिर जांच होती है, और जो इनका दामाद होता है, ये जो लड़का होता है इस पर शक जाहिर करता है। देवेंद्र है वो भी गायब है, और 2 दिन से जो आशा देवी वो भी गायब थी। और जो देवेंद्र है अभी तक अपने रूम पर नहीं आया था, इसलिए पुलिस को और सभी लोगों को देवेंद्र पर शंका होती है। फिर जो उसकी लवर होती है देवेंद्र की, उससे भी पुलिस पूछताछ करती है। तो वो लड़की बताती है कि हाँ देवेंद्र जो है ना तो मेरा फ़ोन उठा रहा है और ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब दे रहा है। मैंने उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मेरी तो उससे शादी भी लगी फिक्स हो गई है। तो दोस्तों पुलिस को जो शंका होती है और वो गहरी हो जाती है। तो इसके बाद जो पुलिस है वो देवेंद्र के गांव अलीगढ़ के लिए निकल जाती है। तो जब वो अलीगढ़ पहुंचती देवेंद्र के गांव, तो देवेंद्र जो होता है वो अपने घर पर ही होता है, लेकिन पुलिस को देख करके वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागने में वो नाकाम रहता है। फिर जो पुलिस है उसको पकड़ करके नंदनगर थाना ले आती है। वहाँ पर वो देवेंद्र से पूछताछ करती है कि आखिर जो 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं तुम्हारी मकान मालकिन, उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। और तो जो देवेंद्र होता है पहले तो वो आनाकानी करता है, बहाना करता है, पुलिस को घुमाने की सोचता है, और कहता है कि हाँ मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो गया है। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो देवेंद्र ने जो है सब कुछ उगल दिया। देवेंद्र ने कहा कि एक रात आशा देवी जो है मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने रूम पर बुलाती हैं, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। तब वो मुझे धमकाने लगी और कहीं कि पहले तुम रूम पर आओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर उसके बाद जो देवेंद्र है वो उनके रूम पर गया, और जब वो रूम पर गया आशा देवी वो दबाव बनाने लगी शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन जो देवेंद्र है वो मना कर रहा था, क्योंकि जो है अब वो अपनी प्रेमिका से प्रेम करने लगा था और उसका शादी भी फिक्स हो गया था। इसीलिए जो देवेंद्र है बार बार मना कर रहा था, लेकिन जो आशा देवी है 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला, वो मान ही नहीं रही थी।
इस पर आशा देवी ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम ऐसा क्यों मना कर रहे हो और तुम जो है अब मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। हमें सब कुछ पता है कि तुमको क्या लगा कि हमें नहीं पता चल पाएगा। सब कुछ पता है कि उस लड़की से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, उस लड़की से तुम्हारा अफेयर है और तुम्हारी मंगनी हो गई और तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई। तुमको क्या लगा कि हमको नहीं पता लगेगा? हमको सब कुछ पता है। हम तुम्हें फंसा देंगे और जब तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे ही निकल जाओगे? तुम्हारा सच किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर जो आशा देवी होती हैं वो देवेंद्र को एक झापड़ मार देती हैं। पहले ही गुस्से में होता है और उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जो है आशा देवी पर वहीं पास में जो ईंट रखा था, ईंटे से एक सर पर उनको मार देता है और आशा देवी जो होती हैं बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती हैं। और जब वो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती हैं तो ये जो 22 वर्षीय देवेंद्र होता है ये इनके सर पर ईंटे से कई प्रहार करता है और फिर जो आशा देवी होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। मार्केट जाता है और वहाँ प्लास्टिक का बैग लेकर के आता है। उसी प्लास्टिक के बैग में आशा देवी को भर करके ये बेड के नीचे रख देता है और ये सोचता है कि अब पुलिस किसी भी तरीके से हम तक नहीं पहुँच पाएगी। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, किसी को परेशान और हैरान करना नहीं है। आखिर में कुछ लोगों ने अपना नाम लेने को कहा था। आज जिनका जन्मदिन है, गोरखपुर से जो हैं संतरा देवी, आज उनका जन्मदिन है। उन्हें उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। शिमला से जो हैं से शुक्ला जी हैं, उन्हें भी उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। देहरादून से शीतल यादव हैं, उन्हें भी उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। शबनम, नीलम, सुमैया, राधिका, इन सभी को इनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो में आप सभी का नाम लें। आप अपने शहर का नाम और अपना नाम हमें लिख सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपका और आपके शहर का नाम ज़रूर लेंगे। मोनिका सिंह, जिन्हें उनके जन्म की हार्दिक बधाइयाँ।